आपके वचन पत्र के माध्यम से आईना दिखा रहा हूं। वचन आपने दिया था 2 लाख रुपए तक के सभी कर्जे माफ होंगे किसानों के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के, सहकारी बैंकों के। अब कह रहे हैं 2 घंटे में ही पूरा कर दिया। इनने जो आदेश निकाला सरकार बनने के बाद, उसमें ये अपने वचन से मुकर गए, किसानों को धोखा दे दिया, किसानों के साथ बेईमानी की। अब उस आदेश में ये कह रहे हैं इस राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के रुपए 2 लाख की सीमा तक का दिनांक 31 स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है। हालांकि कागज के टुकड़े पर माफ नहीं होता, लेकिन वचन पत्र में क्या लिखा है और आप आदेश क्या निकाल रहे हो? अल्पकालीन फसल ऋण, फसल ऋण भी मध्यकालीन भी होता है, गन्ने के लिए, दूसरी फसलों के लिए, और दीर्घकालीन भी होता है। तो आप तो फसल ऋण ही पूरा माफ नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी बताइए, कब आपने कहा था कि आप केवल फसल ऋण माफ करेंगे? कर्जमाफी पे राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला निकल के आया है। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन महाएलांगर आंदोलन के बीच आया फडणवीस मंत्री का बयान। तो ये बड़ा अपडेट है, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कृषि मंत्री ने ये बड़ा अपडेट दिया है और ये आप देख सकते हो। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार फसल लोन माफ योजना को जल्द लागू करेगी, लेकिन इसका फायदा सिर्फ वास्तविक किसानों को मिलेगा। फार्म हाउस, इसके साथ गैर कृषि उपयोग वाले ऋण धारक पात्र नहीं होंगे। तो ये बड़ा अपडेट है। भाजपा सरकार की ओर से पहली बार किसानों की कर्ज माफी की जा रही है। इसके साथ आपकी यूपी में योगी सरकार की ओर से कर्ज माफी हुई थी बीजेपी के राज में, और महाराष्ट्र में, एमपी में अभी एक बड़ा अपडेट आ चुका है। और इस अपडेट में ये बताया गया है कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर ने गुरुवार को नागपुर में कहा कि राज्य सरकार फसल लोन माफी योजना को निश्चित रूप से लागू करेगी। तो ये कह रहे हैं कि हम 100% लागू करेंगे। योजना सिर्फ वास्तविक और पात्र किसानों को फायदा पहुंचाने के बाद ही लागू की जाएगी। मंत्री ने कहा है कि सरकार जल्दबाजी में लोन माफी योजना का ऐलान नहीं करना चाहती है। सरकार का मकसद है निष्पक्ष और पारदर्शी योजना लाना, जो सिर्फ संकट का सामना कर रहे काश्तकारों को समर्थन करे। कुले ने साफ किया है कि ऐसे लोग इसके पात्र नहीं होंगे जिन्हें कृषि भूमि पर फार्म हाउस या जो घर बनाए हैं। ऐसे ऋणों को कृषि से संबंधित बताया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थी की पहचान और अध्ययन के लिए एक कमेटी पहले ही बनाई जा चुकी है। राजस्व मंत्री ने मराठी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि सरकार लोन माफी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि सिर्फ कृषि उद्देश्य से जो लोन लिया गया है वो ही माफ हो। तो ये बड़ा अपडेट है महाराष्ट्र सरकार की ओर से। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा अपडेट दे दिया है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। यदि आपने केसीसी ले रखा है, कृषि के लिए आपने ऋण लिया, जैसे कि आपने कृषि कार्यों के लिए ऋण लिया है, अब काफ़ी सारे क्या करते हैं कि केसीसी का जो है लोन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनका जो कार्य है वो अलग है, कृषि से सब हटकर वो कार्य करते हैं। जैसे कि मकानों का निर्माण करवा लिया, कोई 4 पहिया वाहन खरीद लिए केसीसी लोन से, तो वो लोन माफ नहीं होगा। केवल आपने कृषि क्षेत्र में लगाया है वो ही लोन माफ